व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू VFX 101। रिफ्लेक्शन एक ऐसा एलिमेंट है जो बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपके लोगो एनिमेशन में या ग्राउंड फ्लोर के ऊपर। तो किस तरह से उसको क्रिएट करेंगे एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में, आज आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमें करना क्या है कि न्यू कंपोजिशन बना लेनी है। उसको हमने नेम दिया कंपोजिशन को लोगो रिफ्लेक्शन, और उस लोगो रिफ्लेक्शन को अंदर हमने क्या किया कि अपना एक लोगो इंपोर्ट कर लिया, उसको रिसाइज कर दिया। देन एज अ टेम्पलेट बेस हम क्या करेंगे, उसको प्री कॉम कर लेंगे एंड मूव ऑल एट्रीब्यूट और लोगो रिप्लेस के नाम से रीनेम कर देंगे। देन हम एक और क्या करेंगे कि एक कंपोजिशन क्रिएट करेंगे रिफ्लेक्शन के नेम से। ठीक है, ये जो मैं नेम दे यहाँ पे पुट कर रहा हूँ ये काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। देन आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे रिफ्लेक्शन को, और इसको हमने क्या किया कि जस्ट स्केल इट, फिक्स इट। अब हमें इस रिफ्लेक्शन को मूव करना है, तो CC टाइलर हमारे पास डिस्टोर्ट में इफेक्ट है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और यहाँ आके स्केलिंग करना लाजमी है ताकि टाइलिंग एनिमेशन हो, और इसको सेंटर से मूव करके लास्ट उस तक हम एनिमेट कर लेंगे लाइक दिस, सिंपल सा। लेकिन स्केल ज़रूर करिएगा, अदरवाइज ये मूव इस तरह से नहीं होगा। रिफ्लेक्शन एनिमेट हो गया। देन जंप टू द लोगो रिफ्लेक्शन कंपोजिशन, और ये जो रिफ्लेक्शन का कंपोजिशन है इसको बॉटम पे हम लेकर आ जाएंगे, मेन हमारी जो कॉम्प होगी। देन सिंपल कि इस वीडियो को हमने ट्रैक मेड करना है, और मैक श्योर अगर ये नज़र नहीं आए तो टूगल स्विचेस पे लाजमी क्लिक कर लिएगा। ट्रैक अल्फा, तो आपके सामने क्या होगा, वो जो रिफ्लेक्शन की मूवमेंट है वो आपके लोगों में आ जाएगी। ये तो था बेसिक। अब इसमें थोड़ा सा ना हमें ना कुछ लुक क्रिएट करना है, तो रिफ्लेक्शन लेयर के ऊपर हम अप्लाई करेंगे CC ग्लास। ठीक है, जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, और उसके बाद यहाँ देखिए थोड़ा सा बल्ज हो गया। अब सरफेस को हमने अप्लाई करना बम्प मैप कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है लोगो। तो ये जो इम्पैक्ट है ये लोगो लेयर पे होना चाहिए। ओके, देन हमारे पास 3 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, सॉफ्टनेस, हाइट, डिस्प्लेसमेंट। इसको आप अपनी मर्जी से मूव करके, इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। ठीक है, देन यहाँ आके प्रॉपर्टी भी है, आप अल्फा, ब्राइटनेस, ल्यूमिनस ये सिलेक्ट कर सकते हो, तो ऐसा कुछ इम्पैक्ट बन जाएगा। देन हमें थोड़ा कर्व देना है, रिफ्लेक्शन कर्व के ऊपर बहुत अप्लाई होता है, तो हमारे पास CC ग्लोबलाइज यहाँ पे एक इफेक्ट है, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर कि ये जो है काफ़ी इम्पैक्ट क्रिएट करता है। देन सेम यहाँ पे ग्लोबलाइज लेयर, किसको कर्व करना है, लोगो टारगेट है। ठीक है, लोगो पे आपने क्लिक करा, अब देखें यहाँ डिसअपियर है, हमें यहाँ प्रॉपर्टी में मोड चेंज करना होगा। हमने अल्फा लिया, अब ये कुछ ज़्यादा अच्छा हो गया है। ठीक है, ग्लोबलाइज से कर्व आ गई है। थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, लुक एट दिस। ठीक है, देन यहाँ के भी सॉफ्टनेस और कट अवे की भी वैल्यू है, उसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर लोगो के लोगो बेसिकली किस टाइप का है। तो यहाँ आपके पास रिफ्लेक्शन आती है। नेक्स्ट, अंदर जो रिफ्लेक्शन है उसको थोड़ा सा फिनिश करेंगे, तो हमारे पास जो रिफ्लेक्शन लेयर है यहाँ पे इस पे अप्लाई करेंगे कंपाउंड ब्लर। कंपाउंड ब्लर क्या है, शेडेड ब्लर होता है। ठीक है, ये अपने हिसाब से अल्फा चैनल्स और उनको कंट्रोल कर लेगा, और यहाँ आके वैल्यू बाय डिफॉल्ट 20 है, 5 दे दें, 3 दे दें, इट्स अप टू यू। अब इसके अंदर कहीं शार्पनेस है, कहीं ब्लर है, तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगी। ओके जी, नाउ क्रिएट अ फ्लोर, तो जस्ट प्रेस Ctrl+N, और हमने कंपोजिशन का नेम रखा फ्लोर, और यहाँ कोई भी एक बैकग्राउंड इमेज आप रख सकते हो जो आपको मन करे। ठीक है, यहाँ आपके पास आ जाता है। देन कन्वर्ट इनटू 3D, और एक्स एक्सिस में 90 डिग्री हम क्या कर लेंगे, उसको टर्न कर लेंगे। देन मूव द डाउन एंड स्केल कर लेंगे लाइक दिस। ठीक है, ये आपके पास एक बेसिक है, सिंपल सा। देन इधर यहाँ पे आप इसके लेवल्स भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसको मज़ीद बेहतर करने के लिए आप टेम्पलेट बेस बनाने के लिए प्रीकॉम कर दीजिए, फ्लोर रिप्लेसमेंट कि बार बार आपको चेंज करना पड़े तो आसानी हो। नेक्स्ट, अब हम एक काम कर लेते हैं कि जस्ट हमारे पास यहाँ मल्टीपल लेयर्स है, हम जो मेन लोगो रिफ्लेक्शन बन चुकी थी उस कंपोजिशन को जस्ट ड्रैग कर लेते हैं फ्लोर में। यहाँ फ्लोर की जो लेयर है हम उसकी कॉम में जाएंगे, थोड़ा सा लेवल सेट करेंगे, जितना डार्क होगा ना उतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो जस्ट हमने इसके लेवल्स को जो है क्या कर लिया, इंक्रीज़ कर लिया ताकि जो है वो डार्कनेस है। दैन हमें थोड़ी सी ग्रिड अप्लाई कर लेते हैं ताकि फ्लोर और बेहतर नज़र आए। जनरेट में आपको मिल जाता है ग्रिड की थोड़ी सी सेटिंग आप अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट, ब्लेंड मोड ज़रूर करना पड़ेगा यहाँ आके ताकि इमेज भी रहे और ग्रिड भी नज़र आए। तो ब्लेंडिंग मोड अप्लाई कर लेते हैं, स्क्रीन क्लियर। तो यहाँ आके क्या हुआ कि फ्लोर भी रहा और ग्रिड भी आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आप जंप करेंगे फ्लोर पे। अब हमें इस पे इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट करेंगे
न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ताकि इस लेयर के ऊपर इम्पैक्ट ना हो। एडजस्टमेंट लेयर एक मास्टर लेयर होती है, उसके ऊपर अप्लाई किया कंपाउंड ब्लर, और यहाँ आप देखें फ्लोर में थोड़े से शेड्स आ गए, ठीक है, और इस मैक्सिमम ब्लर करें। अच्छा, अब करना किसको है, ठीक है, ये याद रखिएगा, यहाँ पे हमें फ्लोर रिप्लेस करना है। लेयर्स का जो चूज़ करना है ना, सेलेक्ट करना है, ये बहुत इम्पैक्टफुल है, ठीक है। तो दैट अपना जो लोगो है उसका डुप्लीकेट लेते हैं, राइट क्लिक ट्रांसफॉर्म, और इसको कर लेंगे ट्रांसफॉर्म फ्लिप वर्टिकल, इसको आप लेकर आ जाएंगे सबसे ग्राउंड फ्लोर पे, और लेयर की पोजीशन भी ग्राउंड फ्लोर पे। अब इसका जो इम्पैक्ट जो कैच करेगा वो एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू होगा, फ्लोर की नीड नहीं है। जस्ट हम फ्लोर की लेयर जो है हाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से इम्पैक्ट करेगा, और इसको अब आप प्ले करके देखोगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा आसानी से आपको नज़र आ जाए शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पैक्टफुल है, तो इसको आप अपने हर एक लोगों के ऊपर अप्लाई करें। अक्सर क्वेश्चन जनरेट हो जाता है, अगर लोगो जो है कलरफुल हो तो क्या होगा। ये तो एक सिल्वर हमारे पास हो गया, रिफ्लेक्शन लोगो बन गया। तो हम क्या करेंगे, एक कलरफुल लोगो इम्पोर्ट कर लेते हैं। तो जस्ट एक हमारे पास लोगो है लाइक दिस, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, इसको रिसाइज कर लेते हैं। वेट, ओके नाउ अब जब जैसे आप उसको मेन कंपोजिशन पे जाएंगे लोगो रिफ्लेक्शन की, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारा जो लोगो रिफ्लेक्शन है, लोगो का रिप्लेसमेंट लेयर है, उसकी डुप्लीकेट लेंगे कंट्रोल D, और उसको ज़रा अनहाइड करेंगे। ये आपके पास आ गया। अब इसका मोड कर लेंगे स्क्रीन, तो नीचे जो रिफ्लेक्शन थी उस पर आ गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या है, प्लेन है, वाइट है। इसकी आप ओपेसिटी रिफ्लेक्शन की कम करके भी सेट कर सकते हैं, या लोगो लेयर के ऊपर आप लेवल सेट कर लें कुछ इस तरह से। आप जाएंगे जस्ट यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन, और इसको इतना ज़्यादा नहीं करें, इफेक्ट कलर करेक्शन, और यहाँ के लेवल रिफ्लेक्शन लेयर के ऊपर ही अप्लाई कर लें। दैन थोड़ा इसको डाउन दिस वन, या ओपेसिटी इसकी कम कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये इस तरह से आपके पास क्या होगी, अपीयरेंस शुरू हो जाएगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आज की जो क्लास है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। लाइक करो, शेयर करो इस वीडियो को, ज़्यादा सब्सक्राइब करो VFX 101 को, और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना। थैंक यू।